Electron pair repulsion theory. We discussed some of the concept of this theory yesterday also, right? So the concept lying behind in this theory is very much clear from its name, valence shell electron pair repulsion. That means in this theory we will be discussing about the repulsions of the valence shell electrons. ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर. Okay, so how much they are repelling each other, the extent of repulsion between them, okay, that is going to decide the shapes of this molecule. Okay, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि मॉलिक्यूल की शेप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस के बीच. ठीक है, जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी या जितनी कम रिपल्शन होगी, दैट फैक्टर विल डिटरमिन द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. ओके, एंड हियर वी विल बी डिस्कसिंग बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हम यहाँ पर दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the pair of electrons that are actually involved in the bonding, right? So this shows the bond pair of electron or the shared pair of electron जो bonding में shared, जो bonding में involved है. हम पहले उनकी बात करेंगे. ओके, सेकेंडली दूसरे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से आ जाते हैं, we are having lone pair of electrons. Okay, that is also known as unshared electron. Unshared pair or unshared electron that are known as lone pair of electron. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं प्लस लोन पेयर्स भी हैं. ओके, सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे विल डिटरमिन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और दे विल कंट्रीब्यूट टू द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, सो वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो डिपेंड करेगी उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर, राइट? सो दिस constitutes the first point of the Vesper theory, that the shape of the molecule it will solely depend on the electron pair. कौन-कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. ओके, नाउ सी वी आर हैविंग अ सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, एक सेंट्रल एटम है हमारे पास. अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेस में कौन सी पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे जहां पर वो एक दूसरे से बिल्कुल कम जो है रिपल्शन एक्सपीरियंस करें. ओके, तो दैट मींस व्हेनेवर वी आर कंसीडरिंग अबाउट द शेप्स, तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चाहेगा कि मैं कोई ऐसी पोजीशन एक्वायर करूं जहां से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मुझे इजीली रिपेल ना कर पाए. Okay, so this is the second point of the theory, that the electrons they will tend to occupy that space, okay, that particular geometry in which they will experience very less repulsion from the other electron pairs or from the neighboring electron pairs. Okay, right? So in this way they will be maximum distance apart. तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो ज्योमेट्री है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह हो कि वो एक दूसरे बहुत ज्यादा दूर हो जाए. ओके, सो वी विल बी ट्रीटिंग ऑल द रिपल्शन फैक्टर इन दिस थ्योरी. ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के जो हमने लर्न कर लिए. ओके, नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिपल्शन फैक्टर्स हम काउंट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लोन पेयर की रिपल्शन जो होती हैं दे आर मैक्सिमम. सबसे ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, यानी कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उन्होंने ज्योमेट्री को बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके रख देना, तोड़ के रख देना. ठीक है, तोड़ के इन द सेंस दैट दे विल बी एक्वायरिंग दैट पोजीशंस वेयर दे विल बी एक्सपीरियंसिंग वेरी लेस रिपल्शन. ठीक है, उससे कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि एक लोन पेयर है और एक शेयर्ड पेयर है तो उनकी जो रिपल्शन होगी तो थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर. एंड सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर. नेचुरली बॉन्ड पेयर ने तो मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, अगर वो एक दूसरे के साथ ही लड़ेंगे तो मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल होगा. ठीक है, तो इसीलिए सबसे कम रिपल्शन जो होती हैं वो बॉन्ड पेयर कहती हैं, राइट? एंड दे आर मैक्सिमम इन लोन पेयर फ्री हैं. ठीक है, लोन पेयर तो फ्री हैं, बैठ के झगड़ रहे हैं बस एक दूसरे के साथ.
ओके, दिस इज द थिंग, बिकॉज दे आर फ्री, फ्री होने के कारण वो कहते हैं हमारे पास कोई काम तो है नहीं, तो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग मैक्सिमम रिपल्शन फैक्टर। बट बॉन्ड पेयर सिंस दे आर इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, उनको पता है कि हमारे कारण जो बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी डिटरमिन होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई दे विल बी हैविंग मैक्सिमम रिपल्शंस विद ईच अदर। Now there are two types of geometries we will be studying, the regular one and the irregular one. एक होती है रेगुलर ज्योमेट्री और एक होती है इररेगुलर ज्योमेट्री। ओके, now what is regular geometry? Regular का मतलब है here the central metal atom will be having all the other atoms same। ठीक है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, साथ पर जितने भी एटम्स लगे हुए हैं, सपोज 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, राइट, दे ऑल आर सेम, right? So, that means the central atom is having all the other atoms same around him or around the atom। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर में है, राइट, उसके आसपास सारे जो एटम्स हैं वो सेम होंगे, तो दैट वी कंसीडर एज अ रेगुलर ज्योमेट्री। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इररेगुलर ज्योमेट्री? इररेगुलर ज्योमेट्री में दो फैक्टर्स हम काउंट करेंगे, एक तो लोन पेयर्स काउंट करेंगे, right? Irregular geometries will be having lone pair of electrons in them। तो जहाँ पर भी lone pair आ गए तो वो ज्योमेट्री किसमें आ जाएगी, irregular में। प्लस यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास जो एटम्स है दे विल बी डिफरेंट। ओके, लाइक सपोज AB2C, ये कैटेगरी ले लेते हैं, यानी कि दो सेम है, दो बी लगे हुए हैं, एक सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ गए। सो दिस विल बी एन इररेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में सारे एटम सेम होंगे, इररेगुलर ज्योमेट्री में डिफरेंट हो सकते हैं, प्लस हियर वी विल बी काउंटिंग अबाउट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इन द इररेगुलर ज्योमेट्री। ओके, नाउ आई एम मेकिंग अ टेबल और वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीस ज्योमेट्रीज, ऑल दीस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हम शेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलर ज्योमेट्री। हम पहले सारे रेगुलर ज्योमेट्रीज के एग्जांपल करेंगे। The first case is AB2 type। यहाँ पर हम पहले AB2 टाइप डिस्कस करेंगे। AB2 टाइप में क्या है, दिस इज द सेंट्रल एटम, तो इसको सेंटर में लिखते हैं। दिस इज हाउ द ज्योमेट्री विल लुक लाइक एंड द एंगल इज 180 डिग्री। तो जो आपकी ज्योमेट्री AB2 की, ठीक है, ये इस तरह की होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, यू कैन सी। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री। अब इसमें हमने कौन कौन से सारे मॉलिक्यूल्स कंसीडर करने हैं, सी BeCl2, बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम और दो क्लोरीन लगे हुए हैं इसके साथ। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर BeF2, सिमिलरली MgCl2, ओके, एंड द लास्ट केस MgCl2, MgF2। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ लीनियर ज्योमेट्री। तो हमने इसकी ज्योमेट्री कैसे बनानी है, बी सेंटर में लिखना है और दोनों तरफ आपने Cl लिखना है। ओके, सो दिस इज हाउ द ज्योमेट्री ऑफ AB2 इट विल बी फॉर्म विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। राइट, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट ज्योमेट्री AB2। Now coming to the second one. Now we will be discussing about AB3। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, AB3 के बारे में। तो ऐसे ही हमने जो एटम्स हैं वो इंक्रीज करते जाने हैं साइड बाय साइड। AB3, तो AB3 ए सेंटर में 1 2 एंड 3। ठीक है, एक यहाँ पर भी आएगा, एक यहाँ पर भी आएगा और एक यहाँ पर। तो
एक ट्रायंगल सा बन गया, एक ट्रायंगल सा बन गया ना ये, राइट। सो दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ट्रायगोनल प्लेन। तो इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? द ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। ओके, वेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन द स्पीशीज ऑफ द एटम इज 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल है 120। ठीक है बेटा, this bond angle is 120 degree between the central metal atom and the other atom। अब इसमें कौन कौन से केस हमने कंसीडर करते हैं? वो एग्जांपल्स यही हैं जिनके सेंट्रल एटम के अराउंड 3 एटम्स जो हैं वो देयर। BF3 हो गया, AlCl3, BCl3 कैन बी द एग्जांपल। बोरोन के एग्जांपल्स आ जाएंगे यहाँ पे, AlF3। देखो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यही एग्जांपल कंसीडर करनी है? एलिमेंट्स में आइए, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, ठीक है, 2 की बनती है। हमने हमेशा सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम्स जो हैं वो अटैच करवाने हैं, तो दे विल बी पॉसिबल हेयर होंगे जहां पर बेरिलियम के साथ 2 एटम्स जो हैं वो लग सकते हैं। ठीक है, सो इट इज हैविंग कॉन्फिगरेशन ऑफ 2 दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली जब मैं आती हूँ 11 वाले एलिमेंट्स के ऊपर, 11, 12, 13, 14, तो उसमें मैग्नीशियम आता है ऐसा जिसकी कॉन्फिगरेशन आ जाती है 282। अगेन हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द मैग्नीशियम विल बी 2। ठीक है, तो इसलिए ये वाला और ये वाला जो है वो दोनों कौन सी ज्योमेट्री में जाएंगे? रेगुलर ज्योमेट्री 82 में जाएंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन। अब मैंने थर्ड वन ऐसा सेलेक्ट किया है कि जिसके आसपास में 3 एटम्स लगे होने चाहिए। ठीक है, तो 3 एटम्स वाली एग्जांपल आ जाती है बोरोन की। ओके, बोरोन will be having configuration of 2, 3, और यहाँ पर अगर मैं 13 ले लूँ तो 13 is aluminium 283। ठीक है, so this is how we are going to select। so this is how we are going to select। ठीक है बेटा, तो आपने एग्जाम्पल्स ऐसी सेलेक्ट करनी है देख के जहां पर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर ज्योमेट्री, जनरल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बने। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड हियर द एग्जांपल फॉर द बोरोन, फॉर द एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। हाँ जी बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? यू कैन आस्क। ये ज्योमेट्री समझ आ गई है? ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए आपने मुझे एग्जांपल्स बतानी है। व्हाट विल बी द एग्जांपल्स फॉर द नेक्स्ट ज्योमेट्री? द नेक्स्ट ज्योमेट्री इज नाउ AB4 type। The next geometry is now AB4 type। ठीक है, AB4 टाइप की जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी बनती है। Here I will be placing A और उसके आसपास 1, 2 and 3 पोजीशंस पे मैंने B लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री आती है that we called as टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। where the bond angle between the central metal atom and the other atoms is 109.5 डिग्री सेल्सियस। बेटा हमने ये बॉन्ड एंगल जो है मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जब हम इरेगुलर ज्योमेट्रीज डिस्कस करेंगे ना तो ये बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो चेंज होंगे। ये रेगुलर का केस है, नॉर्मल केस है। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए था जब हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, बट जब वहाँ पर इरेगुलर ज्योमेट्रीज आ जाती हैं यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं
या जो एटम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल एंगल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं उनके। ओके तो जैकलिन इसमें हमने क्या करना है, AB4 टाइप है, तो ज्योमेट्री बताई है मैंने, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जहाँ पर सेंट्रल एटम सेंटर में है और उसके आसपास जो आपने बाकी 4 एटम्स हैं वो प्लेस करवाने हैं। नाउ क्विकली गिव मी द एग्जांपल्स, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स फॉर दिस। यस बेटा, अब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 वैलेंस चाहिए, 4 वैलेंस में कौन कौन से एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, SiF4 वेरी गुड, CCl4 वेरी गुड, ठीक है, चारों के चारों एटम्स हमने लिए हैं वो सेम लिए हैं, राइट। और तो हमने दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोडिक्ट तो कर लिए हैं। 6 नंबर पे यहाँ पे कार्बन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर वी विल बी हैविंग द सिलिकॉन एटम which will be having both valence electrons 4 4, ठीक है। तो CCl4 SiF4 CH4 SiH4, okay, so these can be the examples for the tetrahedral geometry, these can be the examples for tetrahedral geometry, right। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ज्योमेट्री डिस्कस करें। कमिंग टू द नेक्स्ट ज्योमेट्री now we are going to discuss about AB5, जहां पर सेंट्रल एटम के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं। तो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है बेटा, like this we will be placing our other 5 atoms, ठीक है। सेंट्रल एटम हो गया आपका A और उसके आसपास आपने 5 जो B हैं वो प्लेस करवाने। So your geometry is like this, ठीक है जी। जहां पर ये 3 जो आते हैं दे बॉन्ड विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशंस। यहाँ पर हमारे पास 2 पोजीशंस आती हैं बॉन्ड्स की, इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये दोनों जो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं दे विल बी एक्वायरिंग द एक्सियल पोजीशंस। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स आते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आते हैं और एक्सियल बॉन्ड्स आते हैं, राइट। where the angle between the equatorial bonds will be 120 degree, right, और दूसरा तो 90 है ही, the other angle is 90, right, और दूसरा एंगल कौन सा है इनका, ये जो एक्सियल वालों का है that is 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स आते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड एक्सियल बॉन्ड्स। सो these that are perpendicular to each other that will be the axial bonds, ठीक है, and the rest 3 will be the equatorial bonds. Now quickly give me the examples of this. इसमें हम कौन कौन से इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम 15 पे चलते हैं, that is phosphorus 285, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसीलिए हम नाइट्रोजन नहीं कंसिडर करेंगे, सो वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ PCl5। सिमिलरली वी विल बी कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ एंटीमनी SbF5, ठीक है, PCl5 PF5 SbF5। तो ये सारी हमारी एग्जांपल्स हो जाती हैं इस ज्योमेट्री के। नाइट्रोजन वी विल नॉट बी कंसिडरिंग बिकॉज इट इज हैविंग अ स्मॉल साइज, स्मॉल साइज है तो इतने ज्यादा जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस कि 5 बॉन्ड पेयर जो है वो हैंडल नहीं कर सकता बीइंग स्मॉल इन साइज। तो दैट्स व्हाई वी शिफ्ट टू द अदर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज द P1, फॉस्फोरस पे गए हैं इसलिए, राइट। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, नॉट लास्ट, इसके बाद भी है एक AB6 टाइप।
अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर नहीं देखेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग विद द 16 नाउ। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है इट लुक्स लाइक दिस, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देयर आर द B1 और सेंटर में है आपका A, राइट। So this is how the geometry it looks like, and this is octahedral geometry. कौन सी ज्योमेट्री है ये? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ओके। Where this bond angle is 90 degree, where this bond angle is 90 degree. हाँ जी, quickly give me the examples बेटा। एग्जाम्पल दो, फिर मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हमें। सो दिस इज SF6 और हाँ जी, और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है इसकी? सो यू आर राइट, SF6, ठीक है। और अगर हम फर्दर जाएंगे तो टेल्यूरियम भी जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। सल्फर के नीचे टेल्यूरियम होता है तो टेल्यूरियम विल बी कंसिडर इन दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। अब ये ज्योमेट्री बनेगी कैसे? सल्फर है हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने सल्फर के लिख लिए वैलेंस। उसके बाद इसके साथ अगर फ्लोरीन अटैच करना है तो फ्लोरीन सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन देना है अपना बॉन्डिंग के लिए, ओके। राइट, सो दिस इज हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी देयर। तो यहाँ पर सल्फर के अराउंड जो है वो कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे? 6 बॉन्ड्स बन जाएंगे सल्फर, okay। So 1 2 3 4 5 and 6, so 6 bonds around the sulfur of the fluorine atoms, ठीक है। So this is how the geometry it looks like. Now coming to the last type, pentagonal bipyramidal. The last geometry is pentagonal bipyramidal. पेंटागोनल बाइपिरामिडल की एग्जांपल आ जाती है IF7 में, ठीक है। जहां पर ये ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है, नाम से पता चलता है पेंटागोनल है तो यानी कि मैंने एक पेंटागन बनाना है, ओके। पेंटागोनल बाइपिरामिडल है तो यानी कि वी विल बी फॉर्मिंग अ पेंटागन फर्स्टली। तो इस पेंटागन में सेंटर में आ जाएगा आयोडीन। सो हेयर वी विल बी हैविंग 1 2 3 4 एंड 5 एटम्स, ठीक है। 5 एटम्स अटैच हो गए। अब जो 6th और 7th है अगेन दे विल बी ऑक्यूपाइंग द एक्सियल पोजीशंस लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर देते हैं, okay। So here the rest 2 fluorine atoms they will be acquiring again the axial positions। तो ये दोनों जो हैं वो एक्सियल पे प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। Where this bond angle is 72 degree, ठीक है। Where this bond angle is 72 degree, और ये जो एंगल है between the axial and the equatorial that is 90 degree, between the axial and the equatorial that is 90 degree। So this is the example of pentagonal bipyramidal IF7, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारी रेगुलर ज्योमेट्रीज हो गई हैं। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द इरेगुलर ज्योमेट्री। एनी डाउट टू एनीवन बेटा? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा अभी तक। क्लियर टू ऑल? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस, नो?
So now coming to the irregular geometries, ठीक है. So in case of irregular geometries, as I said, that we will be taking into account here the lone pair of electrons plus different atoms around the central atom, right? तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं AB2E का, ठीक है. अब हमारे लिए अगर मैं देखूं तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं या कितने एटम्स अटैच हैं? 3, चाहे वो 2 डिफरेंट हैं, ठीक है, चाहे एक B है चाहे एक E है, बट अगर इन टोटल में देखूं तो दे आर 3 एटम्स, ठीक है. तो 3 एटम्स वाली ज्योमेट्री अगर आप याद करो तो मैंने कुछ ऐसी बनाई थी, ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री बनाई थी मैंने यहाँ पे. डू यू रिमेम्बर दिस? ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं हम. ट्राइगोनल प्लेनर की मैंने ज्योमेट्री बनाई थी यहाँ पर, ठीक है. अब इसमें से जो है E मीन्स लोन पेयर है. अब इसमें से एक लोन पेयर आ गया है, राइट. E हेयर सिग्निफाइज द लोन पेयर. तो यानी कि अब ये वाली पोजीशन जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर, राइट. सो दिस पोजीशन इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर. तो फिर ज्योमेट्री क्या रह गई? बस ये, क्योंकि लोन पेयर तो अटैच नहीं है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, वो तो खाली पड़ा हुआ है, राइट. तो फिर ज्योमेट्री क्या रह गई बॉन्ड पेयर के साथ? ये ज्योमेट्री रह गई. दिस इज द ज्योमेट्री दैट इज लेफ्ट. अब ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, ओके. नाउ दिस इज बेंट शेप, ऐसी शेप है, ठीक है. दिस इज अ बेंट शेप नाउ. तो ये ज्योमेट्री जो है नॉर्मल सी ट्राइगोनल प्लेनर, because it is having one lone pair of electron, the geometry shift to the bent shape. कौन सी शेप में शिफ्ट कर गई है? बेंट में. हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा ये कैसे आया? Is this clear how this shape is formed? Right? Initially it should be trigonal planar, but क्योंकि एक पोजीशन जो है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर ली तो वो हमने बॉन्ड में कंसिडर नहीं करनी है. तो जो 2 बॉन्ड्स थे हमने उनको कंसिडर करना है, एंड दैट दे आर फॉर्मिंग द बेंट ज्योमेट्री, एंड द एग्जांपल इज SO2. तो अगर आपसे पूछ लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल इन द बेंट ज्योमेट्री, ठीक है, राइट. क्लियर हुआ है बेटा? यस, नो? ठीक है, चलिए. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप नाउ, we are having the next type as AB3E. We are having the next type as AB3E. ठीक है. अब इस AB3 में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो 3 हैं और एक हम लोन पेयर कर रहे हैं. We are considering one lone pair here, ठीक है. E मतलब एक लोन पेयर है. तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम. एक्चुअल में ये ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए थी? 3 + 1 4 वाली ज्योमेट्री. दैट मीन्स द ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल शेप. ऐसी होनी चाहिए थी. हाँ जी, टेट्राहेड्रल शेप की ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ना. पढ़ के आए हैं अभी हम. 3 + 1 4 वाली जो ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट. बट इसमें अब यहाँ पर एक क्या आ गया है? लोन पेयर आ गया है. तो लोन पेयर को पोजीशन ऑक्यूपाई कर देते हैं, राइट. बाकी कितने बॉन्ड पेयर बच गए? 3, ठीक है. तो ये आपको शेप कुछ पिरामिड की शेप लगती है? हाँ जी. डज द शेप अपेयर टू यू लाइक अ पिरामिड? एक पिरामिड बना है ना, एक पिरामिड जैसे लगता है कि ये जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं दे आर फॉर्मिंग अ पिरामिड, राइट. तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप. What this shape we called as? This is called as pyramidal shape, right? And the example is NH3, where ammonia is having one lone pair of electron. Where ammonia, nitrogen is having one lone pair of electron. ठीक है.